नमस्कार, मैं कौशिक। बिहार में हर तरफ शराब की चर्चा है। सारे मुद्दे गौड़ हो गए हैं अभी। राजनीतिक गलियारों में हलचल है। गांव से लेकर के शहरों तक शराब शराब शराब, हर तरफ शराब की चर्चा। बिहार में शराबबंदी हुई, उसके बाद से जब भी मौत हो रही है, गहमा गहमी मच जा रहा है। 2 दिन पहले बक्सर जिले में तस्कर पकड़े गए हैं, जिनके पास से अल्कोहल बरामद हुआ, नकली नोट बरामद हुए। फिर से एक बार आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। चर्चा शुरू हुई कि होम्योपैथी मेडिसिन बेचने के नाम पर शराब की तस्करी कर रहे हैं होम्योपैथ के कारोबारी या चिकित्सक। तो आज मैंने होम्योपैथ के चिकित्सकों से बात करना शुरू किया। डॉक्टर चमन कुमार से, डॉक्टर राजकुमार जी से मेरी बात हुई और अब हमारे साथ हैं बक्सर के जाने माने होम्योपैथ के चिकित्सक डॉक्टर एसएन सिंह। चलिए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर होम्योपैथ के ऊपर ही आरोप क्यों लग रहा है। क्या होम्योपैथ जो है उसके दामन साफ हैं? अगर साफ है तो आरोप प्रत्यारोप क्यों? इतने दोष क्यों मढ़े जा रहे हैं? अगर गलत दोषारोपण हो रहा है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं? सरकार या होम्योपैथ के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो होम्योपैथ को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो चलिए कुछ सवालों के साथ डॉक्टर एसएन सिंह का स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद कौशिक आपकी क्या राय है इस विषय में? जी। जहाँ तक होम्योपैथ की आड़ में शराब के धंधे की बात है, तो मैं ये बात जनता तक पहुंचाता हूं कि धंधेबाजों ने किसी भी क्षेत्र को छोड़ा है क्या? धंधेबाजों को जहां भी घुसपैठ का अवसर मिला है वो उन्होंने वहां घुसपैठ किया है। अभी आपने बताया कि नोट भी पकड़े गए। धंधेबाजों को नोट के अंदर अगर जगह मिला तो नोट में घुसे, दवा के जगह मिला दवा में घुसे। कौन ऐसी चीज है जिसमें धंधेबाज या ये कहें कि तस्कर वो सेंध नहीं लगाए हैं? लेकिन होम्योपैथ ही इतनी क्यों बदनाम की जा रही है? धंधेबाज तो हर क्षेत्र में अपना घुसपैठ बनाए हैं और हर क्षेत्र को उन्होंने इस्तेमाल भी किया है और उनके साथ प्रशासन की नुरा कुश्ती भी जारी है। लेकिन होम्योपैथ को टारगेट करना ये एक अघोषित परियोजना लगता है। ये बक्सर की घटना नई नहीं है। आप देखें, होम्योपैथ का इतिहास 250 साल पुराना है और तस्करी के रूप में वो भी सिर्फ शुरुआत बिहार से ये कितने साल पुराना है। अगर ये होम्योपैथ के लोग इसका दारू के रूप में इस्तेमाल करते, दारू बेचने के रूप में इस्तेमाल करते, तो 250 सालों तक ये पैथी जिंदा नहीं रहती। ये पैथी जिंदा अगर है तो इसके चिकित्सकीय गुण हैं, इसके अपने फार्मूलाज हैं। उस फार्मूला में अल्कोहल की ज़रूरत होती है, अनुपातिक ज़रूरत होती है और वो विश्व फार्माकोपिया मान्य है। उस फार्माकोपिया के तहत अल्कोहल और औषधियों का मिश्रण है। वहाँ अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है पर एक मानक नियम और कायदे के हिसाब से, और वो कहीं से न दारू होती है न जहरीली होती है। आप गौर करेंगे, किसी डॉक्टर की दी हुई दवा जहरीली कहाँ क्यों नहीं हो जाती? किसी डिस्पेंसर की दी हुई दवा तो जहरीली होती नहीं। ये जहरीली होती है तस्करों की दी हुई दारू। अब उसमें घसीट करके होम्योपैथ मिलाने से वो ये क्रोनोलॉजी बनाई जाती है कि होम्योपैथी दवा मिलाने से या होम्योपैथी अल्कोहल देने से जहरीला हो गया। ये बेबुनियादी, ये मनगढ़ंत, ये अनसाइंटिफिक बात है और जनता के अंदर ये बात पचने वाली नहीं है। इसलिए कि बक्सर की गली और कुच्चों में होम्योपैथ के
बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। एक एक व्यक्ति, एक एक शख्सियत जानता है कि होम्योपैथ जहर नहीं, होम्योपैथ जो अनुपातिक रूप में अल्कोहल भी है, वो जीवन रक्षक है, जीवन रक्षा की है, ये सिद्ध हो चुका है। अभी बक्सर जिले के अंसारी में कुछ मौत हुई, जी। उस समय भी होम्योपैथ के विषय में कहा जा रहा था कि होम्योपैथ की दवा लेने से लोगों की मौत हुई। और अभी जो लोग अभी तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं, शराब को यूपी से लेकर के बिहार में प्रवेश कर रहे थे, नकली नोट के साथ भी वो लोग पकड़े गए हैं। तो बार बार ऐसा हो रहा है, इसके लिए आप लोग मतलब क्या देखिए, कहें? इसी घटना के संदर्भ में मैं बताता हूँ, आप गौर करेंगे कि कहीं न कहीं कोई ऐसा प्रयोजन है कि होम्योपैथ को निशाना बनाया जाए। आपने कहा 2 दिन पहले, मैं 4 दिन पहले की बात बताता हूँ। ऑन द स्पॉट, मैं नाम नहीं लूँगा, एक मीडिया कर्मी ने ऐलान कर दिया कि होम्योपैथिक दवा मिलाई हुए अल्कोहल पीने से मौत हुई है। हम्म, पूरा डेलीगेट मेरा भी वहाँ गया, जनता से तहकीकात किया। जनता ने वहाँ बिल्कुल कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि होम्योपैथी दवा उसमें मिलाई गई है। मतलब पीड़ित परिवार के लोग, पीड़ित परिवार के लोग, हम्म, अन्य लोगों ने भी बताया, गांव के लोग। गांव के लोग। अब चलते हैं 4 दिन पहले, लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक डेट याद नहीं है, इसी प्रशासन ने खुलासा किया कि वो मौत स्प्रिट पीने से हुई है और वो स्प्रिट पटना से आई है। यही प्रशासन एक तरफ खुलासा करता है कि मौत स्प्रिट पीने से हुई है। स्प्रिट और अल्कोहल आप अंतर जान लीजिए, है ना? कि हमारा जो अल्कोहल जो इस्तेमाल होता है, जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, वो सिर्फ नशाकारक है, वो नहीं जानलेवा है तब तक जब तक कि उसमें कोई अज्ञानी, कोई गैर जनकार कोई कंपाउंड न मिलाए। और होम्योपैथी की कोई ऐसी औषधि नहीं है जिसको मिलाने से वो जहरीला बन जाता है। इवन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये बात जनता तक जाएगी, इनहेलेनियम नाम का एक दवा है जिसमें खुद स्प्रिट पाया जाता है, और वो मैक्सिको का राष्ट्रीय पेय पदार्थ है। हम्म, समझते हैं? मतलब वो भी जानलेवा नहीं है, जिसमें स्प्रिट है। तो हमारी औषधि जिसमें कि अल्कोहल भी है, स्प्रिट भी है, वो एक मानक के हिसाब से डाइल्यूट करके डाली जाती है, और उसके शरीर पर सिर्फ सिम्टम होते हैं, वो जानलेवा नहीं होती। तो कहीं से ये होम्योपैथ को बदनाम करने की बात ये जनता में तो पचती नहीं है। इनके भी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आप देख लीजिए। 4 दिन पहले खुलासा करते हैं कि वो स्प्रिट पीने से हुई है, वो स्प्रिट पटना से आई है, उसके तमाम ये लोग कागजात भी दिखाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा ये प्रतिनिधि मंडल जो जाता है। प्रतिनिधि मंडल जाता है, वो भी वहाँ वो पाता है कि नहीं, होम्योपैथ का कहीं दुरुपयोग नहीं हुआ है। हम्म, ठीक है, वहाँ तक चलिए। अब चलिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है। हम्म, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक हुई कि नहीं, लेकिन मुझसे ही एक मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिकरण हो रहा है। ये तो मैंने पुलिस मैंने प्रशासन उस तो। दिन इशारा किया कि ये कहीं से ना कहीं से दबाव है। जब जब चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर दिया, तो आप कहीं किसी न किसी रणनीति के तहत वो नहीं कर रहे हैं। अब वो चलिए, उस पर मैं बहस नहीं, लेकिन बिल्कुल मुझसे हाँ, सवाल गलत है, क्योंकि मैं उस सार्वजनिक पर आप क्यों करेंगे, अब कहाँ से करेंगे? मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो सदस्य भी नहीं था। फिर भी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं दबाव है। उसके बाद नोटों के बंडल के साथ तस्कर पकड़ा जाता है। नोटों के बंडल के साथ जब तस्कर पकड़ा जाता है, तो ये सिद्ध होता है कि उसका होम्योपैथ से अगर ताल्लुकात रखा भी होगा, तो सिर्फ तस्करी के लिए। वो होम्योपैथ का न डॉक्टर हो सकता है, वो न डिस्पेंसर हो सकता है, वो सिर्फ तस्कर है, मतलब आवरण ओढ़ करके चल रहा आवरण है। ओढ़ करके। फिर उसी समय उसी तस्कर के निशानदेही पर एक और तस्कर पकड़ा जाता है, जो अपने को होम्योपैथ का एमआर बताता है। गौरतलब बात है। और वहाँ जो जो चीज़ पकड़ी जाती है, प्रशासन जो भी खुलासा करता है, तो ये तो सिद्ध होता है कि वो मूल रूप से तस्कर हैं। हम्म, और मैंने आपको ये बात बताया कि तस्कर किसी भी संस्था को अगर छोड़े हुए तो बता दीजिए, तो वो संस्था तो कलंकित नहीं की जाती है। नोट पकड़ा गया तो क्या नोट का कंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण और उसका वितरण बंद कर दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा ना। लेकिन होम्योपैथ के सारे सारे सोर्सेज को बंद कर दिया गया,
सारे डॉक्टर सहमे हुए हैं, उनको तो अपना दवा मिलने में मुश्किलात होने लगी, उनको अल्कोहल मिलने में मुश्किलात होने लगी। ये समझ लीजिए, ये कलंक जो है, अगर होम्योपैथ समाप्त भी हो जाती है तो ये काला इतिहास तो लिखा ही जाएगा कि किन लोगों ने समाप्त किया। अगर नहीं समाप्त होती है तब भी इसके काले इतिहास की सूची में इन लोगों का नाम दर्ज होगा। आप अल्कोहल रोकिए, मैं 1000 बार कहता हूं कि शराबबंदी कानून का आप लागू कीजिए, मैं लागू करता हूं, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जनाब होम्योपैथ को आप मत रत्ती भर भी क्षति मत पहुंचाइए, इससे मानवता खतरे में है और वो कलंक आपको लेकर जाना होगा यहाँ से। आपके होम्योपैथ के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जा रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है, खासकर वो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं भारत में। पहला तो काम किया जाता है, जाना है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन का आह्वान किया जा रहा है कि अपने अंतर विरोध को भुला करके और आप एक मुद्दे पर आइए, और वो मुद्दा है होम्योपैथ को बदनाम होने से, कलंकित होने से बचाना। और बदनाम करने की जो षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि होम्योपैथ पर आज आम पब्लिक का विश्वास ज़्यादा बढ़ा है। इससे एक पैथी विशेष का बाजार जो है खतरे में है, और वो अपने बाजार को बचाने के लिए बार बार होम्योपैथ को टारगेट कर रही है। तो पहला काम है सारे लोगों का आह्वान, आम जनता से आह्वान करना, पॉलिटिकल लोगों से आह्वान करना। और यहाँ तक कि आज मैं बता देता हूँ कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि सत्ताधारी पार्टी के एक कद्दावर नेता जो अशोक सिंह यादव है, आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है जी। हाँ, और उन्होंने होम्योपैथ के पक्ष में आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और मैं भी ये आग्रह करूँगा कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग को रिसर्च करने दीजिए, हम लोग को फ्री रहने दीजिए रोग से लड़ने के लिए। हम लोगों को इस होम्योपैथी के अस्तित्व लड़ने के लिए मत लगाइए। हम तो लगेंगे ही, अगर आप मजबूर करेंगे इसका अस्तित्व खत्म करने पर, तो हम तो जीते जी लड़ेंगे ही। चाहे आप हम लोग को फांसी पर चढ़ा दीजिए, उल्टा लटका दीजिए, बदनाम कर दीजिए, हमको तस्कर कर दीजिए। जनता जानती है कि होम्योपैथी क्या है, मैं क्या हूँ और डॉक्टर क्या है। ये प्रशासन को बताने की जरूरत नहीं है, और ये किसी भी माफिया को बदनाम करने से ये नहीं होगा। माफिया के बदनाम करने से होम्योपैथ बदनाम नहीं होगा। देखिए, बुनियादी तौर पर तो होम्योपैथ को के ऊपर कुछ भी खतरा है नहीं, लेकिन एक खतरा है। खतरा ये है कि सरकार को कोई न कोई एक उम्मीद की किरण जगाने पड़ेगी होम्योपैथी चिकित्सकों के अंदर जो सहमे हुए हैं, या इस चिकित्सा पद्धति के और अपना एक कलंक भी छोड़ाना पड़ेगा कि हर चिकित्सक को जितनी जो दवा है और जितनी उसको अल्कोहल की जरूरत है, अल्कोहल को भी जरूरत है, पर्याप्त मात्रा, बिल्कुल जरूरत है। बिना अल्कोहल के, अब मान लीजिए कोई शुगर का पेशेंट है, उसको गोली में तो दवा दिया नहीं जाएगा, उसको जब भी दिया जाएगा अल्कोहल में ही दवा दिया जाएगा। तो आप इस पैथी को अगर कुंद नहीं करना चाहते हैं तो चिकित्सक को एक विश्वसनीय कोई आपको तरीका तो जरूर बनाना ही पड़ेगा, जिससे कि ये पैथी निर्बाध रूप से चलती रहे और सेवा करती रहे। ये एक जरूर खतरा सामने दिख रहा है ना। ताकि अब किसी भी डॉक्टर को किसी दुकान से दवा जब जा रहा है लेने, या अल्कोहल, तो कहते हैं भाई मेरे पास है नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। हर दुकान, हर स्टॉकिस्ट ऐसे ही पहले से ही वो प्रताड़ित हैं, और अब तो वो कुछ भी मिलना मुश्किल है। तो ये कुछ दिन में जो भी स्टॉक दवाओं का है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसका सीधा बहुत बुरा असर जनता पर ये पड़ेगा कि ये दवा अंग्रेजी से भी ज़्यादा महंगी मिलने लगेगी। जहाँ एल्कोहल में दवा दी जाती है वो सस्ती लोगों को हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट अगर दवा देते हैं तो वह सरकारी भी कम होगी और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 20 रुपये की दवा का 200 रुपया देना पड़ेगा। ये एक जो है माने अतिरिक्त, जबकि हमारा देश अभी खुदे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाह किया है। ऐसी स्थिति में एक ये सामाजिक संकट पैदा हो जाएगा। बेगूसराय में एक घटना जो हुई थी, उसके बाद कुछ दवाओं को प्रतिबंधित किया गया था। जी, इसका जवाब तो मैं पहले अपने स्पीच में दे चुका हूं, लेकिन फिर दे रहा हूं।
वहाँ भी एक दवा को टारगेट किया गया था, सेबाल सेरुलेटा। ये बताया गया था कि सेबाल सेरुलेटा पीने से लोग मरे हैं। तो बात वहीं आती है कि मैं एक बार फिर स्पष्ट करता हूं कि किसी भी दवा को अल्कोहल में मिलाने से लोग नहीं मरते। वो प्रतिबंधित करने के एक बहाना है। अब वहाँ मान लीजिए एक दवा अगर किसी तरह और बिना किसी जांच के प्रतिबंधित कर देगी, गौर कीजिए कहीं दुनिया में ऐसा कहीं किसी पैथी में नहीं होता है। प्रतिबंध करने के पहले उसको सैकड़ों बार जांच और प्रयोग होना चाहिए। बिना किसी प्रयोग, क्लिनिकल प्रयोग, बिना किसी जांच के प्रतिबंध, वो सिर्फ वही दवा नहीं प्रयोग की प्रतिबंधित की गई। मजे की बात है कि चुप्पे गुपचुप ढंग से ऐसी 60 दवाओं का मुझे लिस्ट दिखाया गया कि सर ये ना देखिए प्रतिबंधित की गई जो दवाएं ऑपरेटेड केसों को सॉल्व करती है या ऑपरेशन तक जाने नहीं देती, ऐसी 60 दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो अल्सर की दवा है या ट्यूमर की दवा है, ऐसी कई दवाओं को टारगेट किया गया था। तो ये कहीं न कहीं होम्योपैथ को डैमेज करने के एक प्रयोजन का धारावाहिक चला आ रहा है। और अब बता दूं इसमें तो कई सवाल हैं सर। अब दवाएं छोटी कर दी गई, दवा का गुण छोटा और बड़ा करने से तो बदलता नहीं, एक अलग सवाल है। कम करने से तो वो तो सिर्फ एक्सपेंसिव होगी, वो तो सिर्फ महंगी होगी। तो आप चाहते हैं कि लोगों को महंगी दवा मिले? ऐसा नहीं करना चाहिए। और दवाएं को प्रतिबंधित करने का ये एक बहाना ढूंढा जा रहा है। कई दवाएं प्रतिबंधित है, कई दवाएं तो ऐसी प्रतिबंधित है कि आप ताजुब कीजिएगा, बायोकोमिक की दवाएं जो 450 ml में आती थी उसमें तो कहीं अल्कोहल नहीं है, उनको 20 ग्राम रखने का आदेश आ गया है, नहीं तो वो भी प्रतिबंधित है। उसमें कहाँ अल्कोहल है? ये एक गेम है और ये विपरीत चिकित्सा विधा के माफियाओं का एक गेम है। और सरकार तक वो कैसे अपना फुसलावा बहलावा पहुंच बना चुकी है और बार बार सरकार से ये एक गलत कदम उठवा रही। आगे आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं इस पद्धति को बचाने के लिए? बिल्कुल, माने मैन टू मैन ये शुरू हो चुका है। डॉक्टरों को एक ट्रेनिंग दी गई है कि अब आपको एक और भी काम करना पड़ेगा। चिकित्सा के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि होम्योपैथ को बचाना आपकी ज़रूरत बन चुकी है। और इसको बचाने के लिए जो प्रचार किया जा रहा है कि ये दारू है, ये जानिए कि दवा है, ये अमृत है और इसको बचाना आपका कर्तव्य है। इसलिए ये डोर टू डोर ये चिकित्सकों को दे दिया गया है निर्देश कि आप जब भी अपनी डिस्पेंसरी से खाली हों, प्रत्येक व्यक्ति में जाइए, मीटिंग कीजिए और उनको बताइए और सदियों से अपने इलाज का उदाहरण दीजिए कि हमने तो इतना दिन से इलाज किया, कहाँ किसी को जहर का काम किए, नहीं जहर का काम की। और कौन डिस्पेंसरी ऐसी है जहाँ से कि दारू नीलाम किया गया? कहीं दारू डिस्पेंसरी से नहीं हुआ। डिस्पेंसर और डॉक्टर की एक प्रतिष्ठा है, गरिमा है, वो अपने गरिमा के तहत काम करता है। होम्योपैथ के चिकित्सकों से मैंने बात किया। हमारे देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ या ये कहना चाहता हूँ बनिस्बत ये समझिए कि जहर को पैदा किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। जहर का यूज़ होता है औषधि बनाने के लिए, न सिर्फ होम्योपैथ बल्कि एलोपैथ और आयुर्वेद में भी जहर से औषधि बनाई जाती है जो जीवन रक्षक औषधियाँ हैं। लेकिन अगर कोई जहर का बेजा इस्तेमाल करके मर जाए तो इसमें औषधि का क्या कसूर है भाई? ये तो खामखा घसीटा जा रहा है होम्योपैथ को। होम्योपैथ में नो डाउट इथाइल अल्कोहल का प्रयोग होता है, चूँकि इथाइल अल्कोहल ही हमारा बेस है। बट इथाइल अल्कोहल कोई लेकर कुछ भी अंड बंड मिलाकर उसको नशा के तौर पे इस्तेमाल करे और मर जाए तो उसमें होम्योपैथ का क्या कसूर है भाई? देखिए, सबसे पहले तो आम जनता को भी जागरूक होना होगा। साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये सारे दवा विक्रेताओं को, चिकित्सकों को और आम जनता को सबको साथ ले करके सरकार के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे। अगर जिला प्रशासन किसी तरीके का अड़ियल रवैया रखता है तो उसको भी हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। मैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन का जिला अध्यक्ष हूँ, साथ साथ एक BHMS किया हुआ डॉक्टर भी हूँ। BHMS के पढ़ाई में कम से कम 6.5 साल का समय लगता है और इसके बाद अगर सरकार हम लोगों को रोड पर लेते आए तो ये कहीं से भी कदाचित संभव नहीं है। हाँ कौशिक, मैं एक और भी बात बताना चाहूँगा जो बताने लायक है। जी।
इस पैथी से बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। अब देखें, आप गौर करें, मरने की घटनाएं जो हैं ये सिलसिलेवार जारी है। कभी कोई सल्फास खाकर मर जाता है, कभी कोई कफ सिरप पीकर मर जाता है, कभी कोई अफीम खाकर मर जाता है। सल्फास खाकर जब मरता है तो प्रचार होता है कि अमुक आदमी सल्फास खाकर मर गया। कोई सिरप पीकर मरता है तो प्रचार होता है कि फलाना सिरप पीकर मर गया। अभी यहाँ भी एक बात चर्चा में आई थी, वो रिटन नहीं थी लेकिन मीडिया के माध्यम से ये आई थी कि वहाँ अल्कोहल में मेंडेक्स की गोलियां मिलाई जा रही थी। मेंडेक्स नाम की पार्टिकुलर गोली की नाम आती है, लेकिन बात जब होम्योपैथ की आती है तो सीधे वहाँ किसी दवा का नाम नहीं आता है, सीधे इस पैथी का नाम आता है। इस पैथी को टारगेट किया जाता है। ये एक बिल्कुल ही इस पैथी के साथ नाइंसाफ़ी है। और WHO के हिसाब से इस पैथी पर विश्वसनीयता 61% हो चुकी है। तो उस 61% लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है और उस विश्वसनीयता बढ़ते हुए जो अनुपात हैं, उन अनुपातों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। अगर कोई औषधि या कोई अल्कोहल से होता है, पर्टिकुलर उस चीज़ को टारगेट करना चाहिए, न कि पैथी को टारगेट करना चाहिए। और पैथी पर से लोगों का विश्वास हटाने का ये एक कलंक अपने माथे नहीं लेना चाहिए। ये एक इंसाफ होना चाहिए इस पैथी के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब मेरे चैनल पर आने के लिए। होम्यो ऑर्गेनाइजेशन के बक्सर जिला के अध्यक्ष से मेरी बात हुई, आपने सुना। डॉक्टर राजकुमार से मेरी बात हुई, आपने सुना। डॉक्टर एस एन सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि किसी पैथी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र न करें। मैंड्रेक्स से भी लोग मरते हैं, सल्फास खा कर के भी मौतें हुई हैं। मौतें तो हमेशा ही होती हैं। लोग सल्फास खाने की बात चर्चा करते हैं, मैंडेक्स की बात करते हैं, सिरप पीने की बात करते हैं। इन चीज़ों से मौतों की चर्चाएं होती हैं। कभी भी उस पैथी को टारगेट नहीं किया जाता। होम्योपैथ को टारगेट न करें, क्योंकि ये आम आवाम के लिए पैथ है। इसकी भरपाई जो है आम आवाम को करनी होगी। इसका असर सीधे सीधे जनता के ऊपर जाएगा। तो सरकार जो है बीच का रास्ता निकाले कि ये चिकित्सा पद्धति जो है फले फूले और लोगों को परेशानी ना हो। चलिए, इन्हीं बातों के साथ तब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक चैनल देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।